कुछ 100 साल पहले एक पांडा ने राजपूताना वर्तमान राजस्थान की यात्रा की थी। राजपूताना के एक छोटे से राज्य के राजा विष्णु भक्त थे और पांडा ने फूल के मौसम महल में शामिल होने का निर्णय लिया। राजा की एक पुत्री थी जिसका नाम विष्णु प्रिया था और वह अपने नाम के अनुरूप ही हर समय विष्णु की पूजा करती थी। क्योंकि हमारा पांडा एक विष्णु मंदिर से था, विष्णु प्रिया ने हमारे पांडा में अतिरिक्त रुचि ली और सुनिश्चित किया कि उसकी देखभाल की जाए और ठीक से खाना खिलाया जाए। हमारे पांडा ने सपने देखना शुरू कर दिया कि वह अपने गांव में क्या क्या खरीदेगा, क्योंकि उसे पूरा विश्वास था कि विष्णु प्रिया उसे जगन्नाथ के लिए प्रसाद के रूप में एक अच्छी रकम देंगी, जिसे जगन्नाथ के प्रतिनिधि के रूप में हमारे पांडा को दे दिया जाएगा। आखिरकार वह दिन आ गया और हमारे पांडा ने वापस यात्रा शुरू कर दी। विष्णु प्रिया ने सुनिश्चित किया कि पांडा पर्याप्त भोजन लेकर जा रहा है। उन्होंने सम्मान स्वरूप उन्हें 10 सोने के सिक्के भी दिए। निसंदेह हमारे पांडा को इस बात में अधिक रुचि थी कि विष्णु प्रिया जगन्नाथ के लिए क्या भेजेंगी। उन्हें यह देखकर आश्चर्य हुआ कि विष्णु प्रिया के पास जगन्नाथ के लिए केवल भोजपत्र पर लिखा एक पत्र था। उड़ीसा और दक्षिण भारत में ताड़ के पत्तों का उपयोग लिखने के लिए किया जाता था, जबकि उत्तर भारत में भोज के पत्तों का उपयोग इसी उद्देश्य के लिए किया जाता था। निसंदेह हमारा पांडा उस समय क्रोधित हो गया जब उसने उससे पत्र को जगन्नाथ तक पहुंचाने के लिए कहा। बिना सोने के सिक्के, बिना आभूषण और बिना महंगे कपड़ों के हमारे पांडा ने अपने सपने को अपनी आंखों के सामने टूटते हुए देखा। वह ऐसा कोई दृश्य नहीं बनाना चाहता था, क्योंकि इससे उसे राजा के साथ परेशानी में पड़ना पड़ता। उसने गांव पहुंचते ही पत्र को अपने घर के पीछे कूड़े के ढेर गोबोरा कुंड में फेंकने का फैसला किया। अपने दृढ़ निश्चय के अनुसार उसने अपने गांव पहुंचते ही विष्णु प्रिया के पत्र को कूड़े के ढेर में फेंक दिया। हमारे पांडा ने अच्छा रात्रि भोजन किया और विष्णु प्रिया पर अभी भी गुस्सा महसूस करते हुए बिस्तर पर चले गए। आधी रात को उन्हें स्वप्न में श्री जगन्नाथ के दर्शन हुए। अपने सपने में जगन्नाथ ने गहरी नाराजगी व्यक्त की, क्योंकि उनके भक्त ने उनके लिए एक उपहार भेजा था और पांडा ने उपहार को फेंक दिया था। जगन्नाथ ने पांडा से पत्र को कूड़े के ढेर से उठाने, 10 सोने के सिक्के के साथ गांव के जौहरी के पास ले जाने और पत्र को सोने पर ढालने के लिए कहा। उन्होंने पांडा से यह भी कहा कि वह सोने पर ढला हुआ पत्र यथाशीघ्र उन्हें सौंप दें, क्योंकि उन्हें अपने भक्त द्वारा भेजा गया उपहार प्राप्त करना होगा। हमारा पांडा डरा हुआ था और फिर भी अपनी ओडिया पहचान के प्रति सच्चा था और उसने पूछा कि जगन्नाथ केवल एक पत्र के बारे में इतना चिंतित क्यों हैं, जबकि हर दिन हजारों भक्त उसके दर्शन करने आते हैं और एक पत्र से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। भगवान ने उन्हें ऊपर देखने के लिए कहा और हमारे पांडा ने देखा कि विष्णु प्रिया का पत्र अंधेरे आकाश में सुनहरे अक्षरों में लिखा हुआ था। यह सब विष्णु प्रिया ने जगन्नाथ के लिए भेजा था। रत्नाकर स्तव गृहम गृहिणी च पद्मा देयम किमपि भवति पुरुषोत्तमाय अभिरावम नयन हृतम मनसया दंतम मनो यदुपते तदितम गृहण। रत्नों का निवास आपका घर है और माँ लक्ष्मी आपकी पत्नी है। कृपया मुझे बताएं कि मेरे पास क्या है जो आपके पास नहीं है, जो मुझे आपको अर्पित करना होगा। आपने अतीत में गोपियों के मन को चुरा लिया है। हे यदुओं के स्वामी, मेरे पास जो कुछ है वह मेरा मन है, जो मैं आपको अर्पित कर रहा हूँ, और कृपया इसे स्वीकार करें। न्यूनतावादी दृष्टिकोण की मेरी समझ में मंदिर आपके दिल में है, पूजा आपकी भावनाओं में है और प्रसाद आपके सामने आपकी अधीनता है। यही पर भगवान जगन्नाथ का निवास है।